हेलो, एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज का जो टॉपिक्स लेकर के आया हूँ ये आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, बेहद ही ज़रूरी है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक्स है वो समीकरण है ना, इक्वेशन। ये दो चैप्टर समीकरण और सरलीकरण यदि आप सीख जाते हैं तो मान के चलिए गणित का जो 50% है वो आप बिल्कुल सीख चुके हैं। और आज से ही आपको गणित में मन लगने लगेगा। जो भी आपका संदेह होता है गणित में, गणित बनाने से डर लगता है, गणित से आप दूर भागते हैं, तो ये चीज़ जब सीख जाएंगे तो आपको बिल्कुल गणित में मन लगने लगेगा और गणित आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, है ना। हम सरलीकरण का वीडियो बाद में लेकर के आएंगे, है ना। अभी दिखाते हैं आपको समीकरण के बारे में, कुछ चर्चाएं करते हैं, इसके कुछ तथ्य जानते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं x + 5 = 10, ये क्या है, समीकरण है। यूँ कहें तो समीकरण क्या होता है, समीकरण अर्थात समान करना ही समीकरण होता है। क्या होता है, समान करना ही समीकरण होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में x + 5 = 10 लिए हैं। इसमें से कुछ हम तथ्य पहले बता देते हैं, इसके बाद हम चलेंगे, है ना। जैसे कि देख पा रहे हैं समीकरण में क्या होता है, बाएं पक्ष होता है, दाएं पक्ष होता है ना। जैसे कि बाएं पक्ष हमारे बाएं हाथ की ओर जो है ये बाएं पक्ष में है, वहीं 10 जो है दाएं पक्ष में, और बीच में एक सिंबल दिख रहा होगा बराबर का, ये बीच में। तो ये तीन तथ्य आपको जानना है, ये समीकरण का पार्ट से है कि नहीं। बाएं पक्ष में x + 5 और दाएं पक्ष में क्या है, 10 है, और बीच में एक चिन्ह है बराबर का, है ना। तो इसी को हम समीकरण समझेंगे, है ना। अब उसके बाद एक तथ्य और भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो समीकरण है इसमें दो पद निकल करके आए हैं, एक चर पद है और एक अचर पद है। अब यहाँ बोलेंगे कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, बताते हैं ना, देखते जाइए। चर पद इसमें क्या है, x है, और अचर पद 5 और 10 है। रही बात किसको कैसे समझेंगे, तो चलिए, चर पद का शाब्दिक अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात उसका जो मान है हर हमेशा बदलने वाला होता है, उसी को चर पद कहेंगे, है ना। जैसे x का वैल्यू हर समीकरण में बदलते रहेगा कि नहीं। कभी x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, कभी 5000 भी हो सकता है। हर समीकरण में x का वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए उसको चर पद में रखा गया, चलने वाला, बिल्कुल, है कि नहीं। वहीं अचर पद क्या है, 5 और 10 देख रहे होंगे। तो अचर पद क्या होता है, जो जिसका मान हमेशा स्थिर होता है, अचल होता है। अचर माने कि वो चलने वाला नहीं होता, हर हमेशा स्थिर होता है। जैसे कि हम 5 का वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप बिल्कुल 5 का वैल्यू क्या बोलेंगे, ये, है ना, 5। 10 का वैल्यू पूछेंगे तो 10 का वैल्यू आप क्या बताएंगे, निश्चित रूप से ये बताएंगे, है कि नहीं। तो ये जो मान होता है ये कभी बदलने वाला नहीं होता, ये हमेशा स्थिर होते हैं, इसको हम अचर पद बोलते हैं, ठीक है। तो चर पद और अचर पद अब भली भांति समझ चुके हैं। इसमें जो पक्ष है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष, है ना, ये भी समझ चुके हैं। ये जो है ये समीकरण के कुछ तथ्य हैं। अब हम समीकरण पर चलते हैं कि उसको कैसे हम बनाते हैं। यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ जो है समीकरण क्या है, x + 5 = कितना है, 10 है, तो हम x के जगह पर कौन सा मान लें ताकि क्या होगा, दोनों पक्ष मेरा बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि सर x के जगह पर हम 5 यदि ले लेते हैं तो क्या होगा, 5 और 5 10, इधर भी 10 से दोनों बराबर हो गया। वही समीकरण होता है, दोनों ओर इक्वल होना, दोनों ओर बराबर होना, वही समीकरण होता है। तो निश्चित रूप से हम x के जगह पर 5 दे सकते हैं, 5 + 5 = 10। ये तो आप तुरंत हल इसको कर लिए, है कि नहीं। हम इसको दूसरे विधि से हल करने यदि चाहते हैं तो कैसे होता है, देखते जाइएगा, है ना। फिर से एक बार हम आपसे पूछें कि इस 5 को हटाने के लिए क्या किया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो 5 है इसमें इसको हटाना है हमको, तो यहाँ क्या करना है, -5 कर देंगे। तो माइनस ये जो 5 है वो घट के ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा, हटेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा, एक तरफ हमको 5 घटाना ये बिल्कुल गलत है ना। समीकरण है दोनों और जो है इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो भी करेंगे हम दोनों ओर करेंगे, है ना। इसलिए क्या करेंगे, 10 के साथ भी हम 5 को घटाएंगे, ठीक है। यदि हम 5 को इधर घटा रहे हैं तो यहाँ भी आपको घटाना बेहद ही ज़रूरी है, चूँकि दोनों बराबर हिस्सेदारी के हैं। बाएं पक्ष दाएं पक्ष
दोनों क्या है, बराबर हिस्सेदार है। इसलिए हम जो भी तथ्य करेंगे या जो भी परिघटना करेंगे, जो भी कंडीशन लाएंगे, दोनों ओर समान ही लाना है ना। तो हम यहाँ 5 घटाएंगे तो इधर भी 5 घटाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो x ये 5 घटा दिए तो ख़त्म हो गया है ना। वहीं रहा 10 में 5 यदि हम घटाते हैं तो 5 होता है। इस तरह से हम देखते हैं x का वैल्यू क्या निकल करके आया, 5 आया है ना। अब दूसरे विधि से हम जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइड चेंज या पक्ष को बदल करके बनाना, उस पर हम लेके चलते हैं। चलिए हम दिखाते हैं। हमको इसी एग्जाम्पल में क्या करना है, साइड को चेंज करना है, साइड को बदल देना, अर्थात क्या करना है, कुछ पद जो है उधर ले जाना है बराबर के उस ओर। तो देखते हैं यहाँ हम जैसे कि पहले बता चुके हैं, चर और अचर 2 पद होते हैं है ना। तो इसमें से एक तरह से हम कह सकते हैं कि चर पद जो है एक तरफ कर लेना है और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेना बराबर के एक ओर है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x को यहीं रख लेंगे जो कि चर पद है, और ये जो 5 है 5, इसको बराबर के उस ओर भेज देना है हमको, क्या बराबर के उस पार भेज देना है ना। तो भेज देते हैं क्या, उस ओर। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को बराबर के इस ओर या उस ओर से इस ओर लाएं तो एक चीज़ याद रखिएगा क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका जो चिन्ह है ना, आगे वाला चिन्ह, वो बदल जाता है, अर्थात उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 5 जब जैसे ही उधर जाएंगे तो +5 इधर है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाना चाहिए, -5। ये पक्षांतर हो गया, पक्ष को हम बदल रहे हैं है ना, साइड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे +5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। चलिए अब 10 में से -5 करेंगे तो 5, ये आंसर निकल करके आया, x का वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है ना। वहीं हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आ गए हैं। देखिए इसमें क्या है कि दोनों ओर चर और अचर पद मिले हुए हैं। यहाँ ये क्या है, चर पद है, जबकि ये अचर पद है, फिर ये चर पद है और ये अचर पद है। तो करना क्या है हमको, पहले स्टेप इसका क्या होता है कि अचर पद को एक तरफ ले जाना है और चर पद को एक तरफ ले आना है। ठीक है, तो इसमें जो चर पद है ये और ये दोनों को एक और ले आते हैं, करते हैं है ना, और ये जो अचर पद है इसको एक और ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमको, यहाँ 8x, इसमें से 4x उधर से इधर ले आना, बराबर के उस पार से इस पार ले आना है। शर्त क्या है कि जैसे ही उधर से इधर आता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ +4x है, जब कुछ इसके आगे कौन सा चिन्ह हम कर सकते हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ प्लस समझते हैं है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। तो 4x को जैसे ही उधर से इधर आते हैं तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और वहीं ये 21 पहले से वहाँ स्थित है, 5 को हमको बराबर के उस ओर ले जाना, बराबर के उस ओर ले जाना है। तो ये +5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 8x में 4x घट जाए तो क्या होगा, बता सकते हैं, बिल्कुल 4x होगा कि नहीं। वहीं 21 में 5 को हमको घटाना है तो 16 होगा। ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं ये चर पद और अचर पद इस जगह मिला हुआ है। वो कैसे, गुना के साथ, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है ना। लेकिन अंततः हमको ये करना है कि हम अचर पद को ही एक तरफ करना है, मतलब चर पद को एक तरफ रखेंगे और अचर पद को एक तरफ करना है। तो यहाँ हमको क्या करना है, सिर्फ x रखना है। क्या करना है, x रखना है। क्या करना है, x रखना है। तो हमको 4 उस ओर ले जाएंगे, तब 4 क्या जाएगा, वहाँ कैसे जाएगा, कैसी स्थिति में होंगे। तो यहाँ 4 जो है इसके साथ जो रिलेशन है वो गुना के साथ है, तो उधर जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग अर्थात क्या होता है, भाग माने क्या होता है, बट्टे है ना। तो 16 के साथ इसका रिलेशन अब क्या बनेगा, इधर गुना है तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। भाग माने बट्टे, चलो बट्टे में चल जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और बात आते हैं कि सर इसके आगे तो प्लस चिन्ह हम समझेंगे, तो जब बराबर के उस पार ले जा रहे हैं तो ये माइनस क्यों नहीं हो जाता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ सिंबल इसका जो है चेंज हमको नहीं करना है, एक ही चीज़ हमको बदलना है। ये इसका रिलेशन जो था गुना के साथ था, तो बराबर के उस पार जब जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, अर्थात बट्टे हो जाता है। इसके सिंबल को अब की बार हमको चेंज नहीं करना है। गुना और भाग को जब हम बदलेंगे, गुना में होगा तो भाग हो जाएगा उधर जाके, इधर यदि भाग में है तो उस ओर जाके गुना हो जाएगा, लेकिन उसका सिंबल इसके आगे जो चिन्ह होता है उसको इस बार नहीं बदलना है। ठीक है, तो ये जो 4 है उधर जाके बटे में हो
जाएगा। चलिए इसको हम जैसे काटते हैं तो इसका आंसर क्या होता है 4, अर्थात x का वैल्यू क्या निकल करके आया 4, ये इसका आंसर आया। हम दूसरी भाषा में यदि इसको हम समझाने जाते हैं, मान लेते हैं क्या है ये वाली और ये वाले, अर्थात बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, है ना। इसमें से क्या होता है 2 कैटेगरी के इसमें सम्मिलित होते हैं। यूँ कहें हम पाकिस्तान और इंडिया, मान लिए इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिले घुले हैं, यहाँ भी मिले घुले हैं। तो ऐसा क्या करते हैं कि हमको इंडिया वाले को इंडिया के साथ ले आना है, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान के साथ ले जाना है। तो क्या करेंगे हम देखते हैं, है ना, ये समझने वाली बात है। चलिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये वाले जो देख रहे हैं 8x, है ना, इसको वहाँ से हमको कहेंगे कि चलिए ये आपको बॉर्डर पार ले चलते हैं, है ना, ये जो बॉर्डर है उसके पार ले चलते हैं। लेकिन बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी होता है ना, वो सिक्योरिटी इसको रोकते हैं। यहाँ जैसे आता है कि नहीं उधर हम आपको नहीं जाने देंगे, और जाने भी देंगे तो एक शर्त है, आपका जो चिन्ह है, आपका जो सिंबल है उसको चेंज करके जाना होगा। तो ये बेचारे मान जाते हैं कि ठीक है उधर हमको जाना है, चूँकि मेरे बिरादरी के मेरे अपने लोग इधर हैं तो हम चेंज कर लेंगे। तब फिर इसको वहाँ से वीज़ा मिल जाता है, एक तरह से पास मिल जाता है, और ये अपना क्या होता है सिंबल चेंज करके इधर आ जाते हैं, है ना। देख सकते हैं +4x था तो इधर आया तुम -4x हो गया। ये अपने बिरादरी के पास आ गया, अपने पास आ गए, जो अपने इसके है रिश्तेदार उसके पास आ गए, देख सकते हैं, है ना। वहीं ये जो 5 थे ये भी कह रहे कि नहीं भैया हमको उधर जाना है, चूँकि मेरे अपने लोग उधर हैं, है कि नहीं। जैसे कि 21 इसी कैटेगरी के हैं कि नहीं, मेरे अपने लोग उधर तो हमको उधर जाना, तो इसके साथ भी वही शर्त कि उधर जाइएगा तो आपको सिंबल चेंज करना होगा। तो ये भी सिंबल चेंज करके इधर चल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब जब अपने जैसे कि हम देख रहे हैं 8x में 4x को घटाए तो 4x हुआ, 21 में 5 घटाए तो 16 हुआ। अब क्या होता है फिर इसमें 4 जो मिला हुआ है इसको भी तो उधर जाना है, तो इसको जाने का शर्त क्या है, इधर जो आपका रिलेशन है ना, x के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन को, उस संबंध को आपको पलट करके उल्टा करके जाना है। तो यहाँ रिलेशन देख रहे हैं कि यहाँ गुना का रिलेशन था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बटे का रिलेशन। तो 16 के साथ उसका रिलेशन जो होगा वो भाग वाला रिलेशन होगा, बटे वाला, उसको कटाए 4 हुआ तो x का वैल्यू 4 निकल करके आए। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समीकरण इक्वेशन को समझ चुके हैं, कितना भी बड़ा क्यों न हो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि देख पा रहे हैं चरपद अचरपद, चरपद अचरपद। एक चरपद एक अचरपद के साथ कभी जुट नहीं सकता, नहीं समझ रहे हैं। चलिए हम आपको देहाती भाषा में समझाते हैं। मान लिया जाए आपके घर में ये चावल है और ये गेहूँ है, क्या चावल और गेहूँ को एक बोरे में मिला सकते हैं क्या? मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा। चलिए इसलिए क्या करना है, चावल के बोरे को चावल के बोरे में ही मिला सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसको, हम यदि चावल समझे ये वाला चावल, तो चावल बोरा एक जगह रखना होगा तब ये हो सकता है ना। और गेहूं वाला जो होगा एक जगह रखना होगा, है ना। ये देहाती भाषा में समझा रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात समझिएगा, बिल्कुल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, ये जो चावल का बोरा था अर्थात चरपद, है ना, और ये इधर का जो बोरा है इसको हम इस ओर ले आते हैं, इस ओर ले आते हैं। लेकिन शर्त याद रखिएगा, जैसे बराबर जैसे बॉर्डर को हम क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, तो उसका सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये 5x है, इधर आके -5x हो जाएगा। ये चावल का बोरा एक जगह हो चुका है, क्या हो गया ना। अब गेहूं के बोरे को हमको एक जगह करना है, तो गेहूं का बोरा देख रहे हैं 48 बोरा गेहूं था, और ये 42 जो है ना, ये गेहूं का ही है, तो हमको उधर ले जाना है। शर्त वही, सिंबल को चेंज करना, तो इधर +42 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -42, है ना। चावल और गेहूं का जो बोरा है एकत्रित हो चुका है, एक जगह हो गए। अब यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसमें इसको घटा देना है ना। तो कैसे घटेगा, 3x 5x, कोई दिक्कत नहीं, घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 2x। लेकिन बड़ा जो है 5x, तो बड़ा वाला संख्या के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ लगता है, तो -2x होगा, है ना। वहीं क्या होता है 48 में 42 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं 6, चलिए 6 हुआ। अब क्या करना है, अब करना है सिर्फ x को यहाँ रखना है और इस 2 को भी हमको उधर भेज देना है। लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि x के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन के उल्टा होना है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो होता है x के साथ जो रिलेशन, तो x के साथ रिलेशन इसका क्या है, गुना का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये उधर जाके इसके उल्टा हो जाएंगे, अर्थात भाग हो जाएंगे। इसका सिंबल नहीं बदलेगा, बिल्कुल हम पहले भी बोल चुके हैं, इसका सिंबल नहीं बदलेगा, है ना। तो ये क्या होगा 6 है
और ये जो -2 है गुना के साथ x में रिलेशन बना के रखा है, तो जब उधर जाएंगे तो भागा हो जाएंगे, ये इसका -7 में ही रहेगा, इसका सिंबल जो है इसके साथ में ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको जैसे हम काटते हैं तो 3 होता है, तो ये माइनस भी लगा रहेगा, अर्थात -3 इसका आंसर हुआ। x का वैल्यू क्या हुआ? -3। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लेकर के आएंगे, ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी कमजोरियां, हम सब चीज़ आपके लिए दूर करने वाले हैं। तो तब तक इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।